बोलूं? भाटी जी, आज उन्होंने कहा कि वकालत में दो चार चीजें और पढ़ लेते हैं आप। हाँ बोलिए बोलिए। जो के शर्मा जी कह रहे हैं, मुझे बहुत मतलब जो सुन रहे होंगे, जिन्हें जानकारी है संसदीय परंपराओं की, संसद सत्रों की, वो सब लोग हंस रहे होंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अक्सर हंगामे होते रहते हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अक्सर विरोध में नारे लगते हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषणों के बहिष्कार भी किए गए हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण यहाँ तक भी हुआ कि पूरे नहीं हो पाए और पटल पर रख दिए गए। ये संसदीय परंपराओं में होता रहा है, वो जो कुछ भी होता है। आपके बीच में चिल्लाने की आदत बहुत खराब है। मैं तो एक शब्द नहीं बोला आपके बीच में। ये जो कुछ भी होता है, जब राष्ट्रपति बोलती है, ऐसा बोल ठीक है, आपकी मूर्खता पर हंस रहे हैं भाटी साहब। अब सर आप यहाँ पर बैठ के जो मूर्खता कर रहे हैं, भड़ास निकल गई। इस तरह की भाषा नहीं, आप इस तरह की भाषा नहीं, वो जवाब दे ले, उसके बाद व्यक्तिगत मत नहीं कहता है। ऐसे आप किसको बता रहे हैं? मैं इस तरह की भाषा गुबार नहीं, आपने मेरे को पॉइंट आउट करके बोला, इसलिए मैंने जवाब दे दिया। मैं आप दोनों से कह रही हूँ, इतने आप लोग अनुभवी वक्ता हैं पार्टियों के, तो मुद्दों पर बात होनी चाहिए ना, यहाँ पर फिर व्यक्तिगत तो नहीं होना चाहिए। चलिए भाटी जी, आप बोलिए पहले। नहीं, अब के शर्मा जी की भड़ास निकल गई हो गई, इनके मन का गुबार निकल गया होगा, पित्त बाहर आ गया हो, तो मैं अपने शब्द कहूं, वरना हो सकता है कोई गुबार की जरूरत नहीं है भाटी साहब। आप यदि मुझे पॉइंट आउट करके बोलेंगे तो जवाब भी पॉइंट आउट नहीं निकलेगा। तो इनकी आदत है अक्सर इस तरह बीच में आपको चिल्लाने। चलिए मैं धीरेन्द्र जी के पास एक बार जा रही हूं, मैं वापस आऊंगी भाटी जी आपके पास आऊंगी। आदत है इनकी। आपकी वकालत कंचना जी को लीजिए। मैं धीरेन्द्र जी आपके पास आ रही हूँ। आपके नेता ने कल एक बात बोली, बड़ी उस पर मेज थपथपाई गई कि आप सवाल उठाएंगे तो 4 उंगलियां आपकी ओर भी उठेंगी। अब सवाल तो यही है कि वो राहुल गांधी जो एक समय इमरजेंसी को खुद गलत बता चुके हैं, खुद बकौल राहुल गांधी गलत डिसीजन था, गलत निर्णय था, आज वो शिकायत कर रहे हैं जाकर कि जो स्पीकर ने कहा इमरजेंसी को लेकर वो गलत है, निंदा प्रस्ताव गलत है। तो जब खुद मान लिया गलत, तो फिर ये प्रस्ताव के खिलाफ क्यों हंगामा? दुखद तो यही है सुचेता जी, कंचना जी ने अभी बोला कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में पेपर लीक का कहीं मामला नहीं है। अफसोस है कि कंचना सुनती नहीं है। उन्होंने बोला कि कठोर से कठोर कार्रवाई होगी पेपर लीक करने वालों पे, तो पूरे अभिभाषण को सुनने का प्रयास करिए। और जहां तक आपने कहा अभी इमरजेंसी की बात, तो ये जो मीसा भारती जी जीत करके गई है, जिनका नाम ही उस समय के जो कानून काले थे उसके नाम पे आदरणीय लालू प्रसाद जी ने रखा था, और आज वही असंविधान को रोनने वालों के साथ में खड़े होके और किस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं ये इंडी गठबंधन के लोग। कई बिहार जैसे राज्य में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो मीसा कानून के तहत में कई लोगों की जाने गई, कई लोग बंदी रहे, उनको कई तरह की रियायतें, वेतन, सुविधाएं दी जा रही है सेनानी के तरह, आप उनको भी भूल गए। और दूसरी बात है कि अब सिंघोल के बहाने किसका विरोध कर रहे हैं। मैं भाटी जी की भी बड़ी इज्जत करता हूँ। एक तरफ जब पूरी लड़ाई चल रही थी चुनाव की लड़ाई में आप सदन में आके संवाद करना चाहिए था, तो ये विवाद से शुरुआत करते हैं, सिंघोल को उठाते हैं। ये क्या मुद्दा है? बहुत सारा ऐसा चीज है। फिर तो आप कहेंगे सम्राट अशोक के हैं सिंह वाले निशान, उनको आप हटा दीजिए। राजा रामचंद्र भी राजा थे, तो वो भी राजतंत्र के प्रतीक थे, तो मंदिर को तोड़वा दीजिए। ऐसी बातों में ना हम लोगों को पढ़ के, और जहां जहां से चुनाव जीत करके आए हैं, अपने लोगों के लिए काम करना चाहिए कंचना जी, ये जरूरी है। दूसरी बात है कि जब लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की बात आई थी सुचरिता जी, तब इन्होंने के सुरेश का नाम आगे बढ़ाया था। मैंने तभी सवाल उठाया था, अपने ट्विटर हैंडल पर भी दिया था, कई चैनलों पर भी बोला था कि पीडीए का नारा लगाने वाली समाजवादी पार्टी और ये आरजेडी, दलितों से यदि प्रेम होता, पिछड़ा से प्रेम होता, अति पिछड़ा का प्रेम होता, तो क्या नेता प्रतिपक्ष ये समाज इन वर्गों को नहीं दिया जाता? मुझे ऑब्जेक्शन इस पर है कि आपके इरादे कुछ और हैं, लेकिन आप निशाने लगाते हैं। आपने मोदी बदलने का नारा दिया, ये एक तरह से हिपोक्रेसी है। और कंचना जी, इस बात को आप मानिए कि के सुरेश के कैंडिडेचर पर आप लोग
हंगामा इसलिए करते हैं कि भाई इनको प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया, वो तो दलित कैंडिडेट, उनको आपने इग्नोर कर दिया। लेकिन एक जब राष्ट्रपति बनती हैं आप उनके खिलाफ ना तो आप उनके जब वो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें समर्थन देते हैं और जब वो बोलती है तो हंगामा भी करते हैं। ये भी तो एक तरह का हिपोक्रेसी है ना, ये पाखंड नहीं है? हाँ, हिपोक्रेसी तो है कि ये मीसा एक्ट पर बात कर रहे हैं और ये नहीं बता रहे हैं कि जो इनका पार्टी एलजेपी से एलजेपी आर हो गया, जो एक्स्ट्रा आर लगा है वो किसके कार्यकाल में लगा है? इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में तो नहीं लगा है जहां तक मुझे याद है, वो मोदी जी के ही कार्यकाल में लगा है जहां तक मुझे याद है। और रही भाषण का तो मैंने पूरा सुना है सर, 4 जगह विपक्ष ने आवाज उठाई थी, विपक्ष ने आवाज उठाई थी, विपक्ष हल्ला नहीं किया था, विपक्ष वहां चिल्ला नहीं रहा था, आवाज उठाई थी। जब नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही थी तो मणिपुर विपक्ष ने मेंशन किया, और जब सेना की बात हो रही थी अग्निवीर मेंशन किया, जब युद्ध की बात हो रही थी तो पेपर लीक मेंशन किया। देखिए क्या बात करते हैं। और जब इमरजेंसी की बात हो रही थी तो घोषित इमरजेंसी को विपक्ष ने मेंशन किया। आप तो पूरा सुना करिए। अच्छा, अब आपने जो कहा है उस पर जवाब आ गया, आपने जो कहा उसका असर हो गया। कंचना जी देख लीजिए, तोड़ने वाली खंड खबर दिखा दीजिए वाली को आप पूछ रहे हो। कंचना जी, आप लोगों ने जो कहा उसका असर हुआ है अवधेश जी। नीट पर संसद में जवाब देगी सरकार, अब तक हुए एक्शन की जानकारी सरकार देगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लोकसभा में जवाब देने वाले, तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जवाब देंगे नीट के मुद्दे पर और संसद में जवाब देंगे। सरकार जवाब देने को तैयार है इस पूरे मामले में। अब मैं इसी को लेकर जरा एक बार भाटी जी आपके पास आ रही हूं। आपने जो विपक्ष ने सवाल उठाया उस पर जवाब अब सरकार संसद में देगी, और मुझे ऐसा लगता है आपके नेता पहुंच गए चिट्ठी लिखकर ये कहने के भाई सेंगोल हटा दीजिए। आपके नेता ये कहने के लिए गए, मैंने शुरुआत में ही कंचना जी से पूछा था कि सेंगोल हटा देंगे तो मुद्दे हल हो जाएंगे। मुद्दों पर विवाद और मुद्दों पर हंगामा सही है, सेंगोल पर हंगामा कुछ जमता नहीं सर। नहीं, आपने ये भी कहा शुरू में, मैं सुन रहा था कि सेंगोल को हटा देना सनातन का अपमान है। और सनातन का अपमान, देखिए भारत की सरकार भारत के संविधान से चलती है, सनातन की परंपराओं से या सेंगोल की परंपराओं से नहीं चलती। सेंगोल राजदंड है, राजतंत्र का प्रतीक है, राजवंश का प्रतीक है। और आज देश में राजतंत्र नहीं है, देश में लोकतंत्र है। हमें लोकतांत्रिक मर्यादाओं का सम्मान करना चाहिए। अगर सनातन के सम्मान में आप सनातन के अनुसार सरकार चलाएंगे तो फिर आपको सती प्रथा भी बहाल करनी पड़ेगी, फिर आपको विधवा विवाह पे भी दोबारा रोक लगानी पड़ेगी, फिर आपको बाल विवाह की अनुमति भी देनी पड़ेगी, फिर आपको छुआछूत भी दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। परंपराएं जो खराब होती हैं उन्हें छोड़ा जाता है, जो अच्छी परंपराएं होती हैं उन्हें स्वीकार किया जाता है, उन्हें लेके आगे बढ़ा जाता है। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान से देश चलेगा।